हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। नाउ ये है सीटेड क्वेश्चंस जो सीडीपी से रिलेटेड है। इसी तरह का आपको अन्य सेट भी मिल जाएगा, तो आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तिगत बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग ऑप्शंस देख लीजिएगा, हम सीधा यहाँ पर आंसर को पढ़ने का कोशिश करेंगे, जिससे आप खुद आंक सकते हैं कि आप कहाँ पर सही थे। तो इसका राइट आंसर हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बी है। दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता होता है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। तो ऑप्शंस आप जस्ट देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ए है समूह कार्य और स्व आकलन। मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और स्व आकलन के समावेश को प्रस्तावित करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। इनमें से ऑप्शन जो सामने है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हेतु। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों को देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह इनमें से किसका एक उदाहरण है। तो इनमें से ये है जेंडर रूढ़िवादिता का एक उदाहरण है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन जस्ट सामने है, आप लोग पढ़ लीजिए, देन उसके बाद आंसर कीजिएगा। तो इसमें क्या विशेषता नहीं है, सो बी इज राइट आंसर। रट कर याद करने पर बल, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, जबकि है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर, सहयोगी शिक्षण पर और जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन करने पर। ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, नहीं के अंतर्गत पूछा जा रहा है, सो राइट आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है। भाषा और संज्ञान के बारे में इनमें से आप लोग ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है। अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है। तो ऑप्शन जो सामने है, इसका राइट आंसर सी है, गुणज वैकल्य कहलाता है अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे। तो ऑप्शन जस्ट सामने है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रतिभाशाली के अंतर्गत। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है। इनमें से ऑप्शन जो सामने है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है। इनमें से तो इसका ऑप्शंस आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। बहरहाल इसका राइट आंसर है, पाठ्यचर्या में उपयुक्त तथा यथोचित समायोजन करके एक प्रेरक परिवेश बना सकती है। तो ये था आज का सेट 1। इसी तरह का और भी प्रश्न मिलेगा आपको अलग अलग तरह के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। राइट।